बाहर खड़ा ट्रेन अटेंडेंट यात्रियों की जांच कर रहा था, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि एक लड़की तेजी से ट्रेन में चढ़ चुकी थी और दरवाजे पर बेकाबू होकर तड़प रही थी। बाहर कोई न देख उसने दरवाजे बंद करने का इशारा किया। दरवाजे बंद होते ही उसने एक खौफनाक नजारा देखा। सीढ़ियों पर भीड़ थी और वेटिंग एरिया में दंगे जैसा माहौल था। ट्रेन चलने लगी। एक छोटी लड़की बाहर देख रही थी। तभी ट्रेन अटेंडेंट को अचानक नीचे गिरा दिया गया। इससे लड़की डर गई। वह उसके पापा को बताना चाहती थी, पर वे सो रहे थे। तभी लड़की ने देखा कि एक यात्री ने अटेंडेंट को बताया कि कोई टॉयलेट में शोर मचा रहा है। हैरान होकर लड़की भी पीछे गई। अटेंडेंट ने दरवाजा खोला तो अंदर एक भिखारी कांप रहा था। अटेंडेंट टिकट की जांच करना चाहता था, पर भिखारी घबराया हुआ पागलों जैसी हरकतें कर रहा था, जैसे वह किसी डरावनी चीज का शिकार हुआ हो। इसी दौरान ट्रेन के एक और डिब्बे में वही वायरस से इन्फेक्टेड लड़की अपनी स्टॉकिंग्स को कसकर अपनी जांघों पर लपेट रही थी। उसे महसूस हो गया था कि वह जल्द ही अपना कंट्रोल खो देगी, और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। कुछ मिनट बाद वह लड़खड़ाते हुए डिब्बे के अंदर पहुंच गई। इस समय वह और भी ज्यादा अजीब लग रही थी, मानो उसका शरीर अब उसका नहीं रहा हो। बची खुची ताकत के सहारे डिब्बे का दरवाजा खोलने के बाद वह आखिरकार खुद को संभाल नहीं पाई। लड़की सिर के बल दीवार से जा टकराई और फिर जोर से जमीन पर गिर पड़ी। उधर सब लोग इस बात से अनजान थे कि जल्द ही यह ट्रेन एक मौत का कुआं बनने वाली है। वही सूजन टॉयलेट जाना चाहती थी, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो एक आदमी ने उसे रोक लिया। इस भारी भरकम अंकल ने सूजन को बताया कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ अंदर है, इसलिए उसने कहा कि सूजन पिछले डिब्बे में जाकर टॉयलेट करे। इसी समय एक फीमेल ट्रेन अटेंडेंट चेकिंग के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसने जमीन पर पड़ी उसी लड़की को देख लिया। लड़की की हालत बेहद खराब देखकर उसने तुरंत अपने मैनेजर को बुलाया। तभी सूजन के पापा चौंक कर जागे। उनकी जेब में फोन वाइब्रेट कर रहा था। उन्होंने बेटी को गायब पाया, पर कंपनी से आए कॉल को देखकर उन्होंने पहले फोन उठाने का फैसला किया। उस शांत माहौल में जब उसने अचानक ट्रेन अटेंडेंट के जूतों की आहट सुनी जो कॉरिडोर में बहुत तेजी से गुजर रहे थे, तो उसे महसूस हुआ कि शायद कुछ इमरजेंसी आ गई है, जिसके कारण वह इतनी जल्दी में वहां से निकल रहा था। इसलिए लड़की के पापा भी हल्का सा महसूस करने लगे कि कुछ गड़बड़ है, और वह तुरंत उठकर अपनी बेटी को ढूंढने लगे। पीछे बैठे सभी यात्री डर के मारे टीवी पर चल रही इमरजेंसी खबर को घूर रहे थे, और जमीन पर गिरी लड़की को बेहोश देखकर ट्रेन अटेंडेंट भी उलझन में थी। लेकिन इंटरकॉम का सिग्नल अचानक ही चला गया, और जब वह अपने मेल अटेंडेंट के आने का इंतजार कर रही थी, तभी अचानक लड़की पूरी तरह इन्फेक्टेड होकर एक खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल गई। अटेंडेंट के पुकारने पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह वहां भागा, पर तब तक फीमेल अटेंडेंट के साथ अनहोनी हो चुकी थी। खिलाड़ियों वाले डिब्बे में ज़ॉम्बी फीमेल अटेंडेंट की पीठ पर थी। वह उसे रोकने की कोशिश कर रही थी और यात्रियों से मदद चाहती थी, पर वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह बेहोश होकर गिर गई। इतने में ही ज़ॉम्बी लड़की ने दूसरे यात्री को अपना शिकार बना लिया। लेकिन जैसे ही ताइजुन अपने दोस्त की मदद के लिए आगे बढ़ा, तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने जमीन पर इन्फेक्शन फैलते देखा। पीछे हलचल हुई, और जब मैनेजर वहां पहुंचा तो घबराए यात्रियों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। कुछ मिनट के अंदर ही डिब्बा ज़ॉम्बियों से भर गया। ज़ॉम्बी बन चुकी अटेंडेंट को यात्रियों को काटते देख मैनेजर पूरी तरह से हैरान रह गया। हालात बिगड़ते देख वह तुरंत वहां से भागा और दूसरों को भी भागने का इशारा करने लगा। सूजन को ढूंढ रहे उसके पापा ने एक पैसेंजर को भागते देखा, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाए। आगे के डिब्बे में भीड़ देख वह वहां पहुंचे। वहां अटेंडेंट पैसेंजर्स को जगा रहा था। तभी एक ज़ॉम्बी ने उसकी गर्दन पर काट लिया। ये देखकर पैसेंजर वहां से हिलने की हिम्मत नहीं कर पाई, और वह भी एक और ज़ॉम्बी का शिकार बन गई। इस पल लड़की के पापा, जिसका नाम स्योक था, उसे सब समझ आ गया। वह सूजन को लेकर पीछे की ओर भागने लगा, पर उसकी बेटी बुरी तरह से घबरा गई। ज़ॉम्बी तेजी से उसके ठीक पीछे था। स्योक को भी डर लगने लगा, क्योंकि आगे तड़प रहे पैसेंजर के शरीर में भी वायरस अब फैल चुका था। लेकिन उसके हमला करने से पहले